बड़ी खबर। बीना नगर परिषद में कर्मचारियों की हुई बैठक में अहम नियमों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि खबर सागर जिले के बीना नगर परिषद से आ रही है। संविदा कर्मचारी को 7500 रुपये मिल रहे हैं। को कलेक्टर दर वेतन निर्धारण कर दिया जाए ताकि हम अपना परिवार सुचारू रूप से चला सकें। समस्त कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। वेतन कम होने से व समय पर नहीं मिलने से आर्थिक व शारीरिक रूप से अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना कर जाना पड़ जाता है। इस पर कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों भी वेतन निर्धारण को लेकर असंतुष्ट नजर आए। कम वेतन मिल रहा है की समस्या बताई। इस पर सुनील घोषल ने स्थापना बाबू स्टोर प्रभारी सहित अकाउंट सेक्शन अधिकारी से चर्चा कर समस्या का निराकरण करने का अनुरोध करते हुए बताया कि बॉर्डर पर सेना हमारे देश की सुरक्षा में हमारा अभिमान है और सफाई मित्र देश के अंदर की स्वच्छता का स्वाभिमान है, जिसको समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है। सुनील घोषल ने सभी कर्मचारियों की बैठक में अनेकों समस्याओं को सुना और इसके बाद एसडीएम एवं सीएमओ से चर्चा कर नगर परिषद में सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में कर्मचारियों की बैठक ली गई। कर्मचारियों की समस्या सुनी। सभी कर्मचारियों ने एक एक कर अपनी समस्या को बताया। इस पर स्थापना शाखा एवं स्टोर प्रभारी सहित अकाउंट सेक्शन अधिकारी एवं कई संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र बीना सागर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। बताइए ये मीटिंग जो ली जा रही है किस संबंध में ली गई है, क्या निर्णय लिए गए हैं? आज की जो मीटिंग रखी गई है वो सुनील भाई इंदौर नगर निगम से आए हुए हैं कर्मचारी की समस्याओं के निराकरण के लिए। उस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सफाई मित्रों, आउटसोर्स कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी एवं नियमित कर्मचारी की समस्याओं को लेकर समस्याएं रखी गई थी। उनके निराकरण के लिए चर्चा हुई। उनके निराकरण के लिए नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उनको समय पर पूरा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण समय पर किया जाएगा। मेरा नाम नंदकिशोर अहरवार है, कर्मचारी संघ अध्यक्ष नगर पालिका बीना। इसी विषय में नगर पालिका में बीना नगर पालिका के विषय में पहले एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई। आउटसोर्स में लोगों को रखा गया, 7,500 रुपये सैलरी दे रहे हैं, जबकि उनकी 12,500 रुपये बनती है। सीएमओ साहब से भी की इसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की भी बनती है। ये कोई आदेश उनको दिया हो किस आदेश के अनुसार दे रहे हैं। कलेक्टर रेट जबकि 12,000 के लगभग 12,500 है। वो ऐसे 10-12 फॉल्ट भी मिले हुए, उस पर चर्चा की है। अधिकृत उनको स्थापना बाबू, अकाउंटेंट बाबू बना दिया गया, उनसे चर्चा हुई है। अब इस पर देखो कार्रवाई कहाँ तक करते हैं ये लोग, फिर उसके बाद हम इनसे अल्टीमेटर दिया है, इनको अवगत कराएंगे ये लोग। क्या नाम है? राजेश धनवार, अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा समर्थक मंच। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से कैलाश रावत पुजारी। आज बीना नगर परिषद में ये सारे कर्मचारी हैं जिनकी समस्याएं हैं वो लेकर के आज आए हैं। उस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या इनकी समस्या है और किस समस्या का निराकरण ये अपने सीएमओ से चाहते हैं। पूछता हूँ, बताइए आप अभी बीना नगर परिषद में आए हैं और ये सफाई कर्मी हैं, इनकी समस्या क्या है और आप क्या निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा मैं कि आप इंदौर से आकर के एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ यहाँ कवर कर रहे हैं बीना में। और हमारे बल्लू मीना जी हैं, राजेश धनवार जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष साथ में। यहाँ की समस्या ये रही है कि ठेका प्रथा के कर्मचारियों को कलेक्टर दर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनको 7,500 रुपये दिया जा रहा है, जो आउटसोर्स कोई कंपनी है उसको यहाँ पर ठेका दिया गया है। प्लस विनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए ताकि जो वंचित रह चुके हैं उनको विनियमित, बाकी जो रह गए हैं उनको एक पत्र जारी किया गया था 2022 में कि जो वंचित विनियमित रह गए हैं उनको भी नियमित करना सुनिश्चित करें। सभी परिषदों को आदेशित किया गया था शासन द्वारा। विनियमित कर्मचारी की मृत्यु उपरांत परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान 31/8/2016 में एक आदेश पारित हुआ था कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी के मृत्यु हो जाने पर भी उसे अनुकंपा की पात्रता होगी। लेकिन 29 सितंबर 2014 की नीति में
एक मुश्त 2 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था, अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन 2007 और 2016 में ऐसे आदेश पारित हुए हैं कि दैनिक वेतन के भी मर जाने पर एक अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी हमारे भाई साहब, क्या नाम है? कमलेश शारवान जी भी हैं यहाँ पर और मनीष क्या वेंकट जी भी समस्या हैं। है आपकी? हम लोगों की सर मेन समस्या ये है कि जो ठेकेदारी प्रथा लागू की गई है शासन की ओर से, उसमें हमारे कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। बस हम शासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को कम से कम कलेक्टर दर से भुगतान किया जावे, ना कि 7,000, 5,000, 6,000 या 7,500 दिया जावे। क्या नाम है आपका? कमलेश शारवन बीना। आपकी क्या समस्या है? सर, हमारी ये समस्या है कि बीना नगर पालिका में एक तो जनसंख्या के क्षेत्र से बीना बहुत बड़ा हो गया है और क्षेत्र की दृष्टि भी बीना बहुत बड़ा हो गया है। उस हिसाब से बीना नगर पालिका में जहाँ 400 कर्मचारी होना चाहिए बीना की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर 170 कर्मचारी काम कर रहे हैं और यहाँ पर ओबीसी और एसटी के जो दूसरे सफाई कामगार हैं उनसे सफाई काम नहीं कराया जाता। उनको सफाई पे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया, लेकिन उनसे सफाई काम नहीं कराई जाती। उनसे क्या कार्य कराते? उनसे अन्य कार्य कराए जा रहे हैं ऑफिस में। उनको तो लिया तो गया सफाई के लिए, तो लेकिन सफाई करने के लिए उनसे सफाई काम नहीं कराया जाता, उनसे सफाई का कार्य नहीं कराया जाता। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वर्तमान में 2020 में 22 संविदा कर्मचारी रखे गए थे, जिनको 7.5 पे रखा गया, तो 7.5 वर्तमान में भी 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं। उनको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कलेक्टर रेट के हिसाब से तो उनको भुगतान किया जाए, जिससे कि उनका परिवार का थोड़ा सा अच्छे तरीके से पालन पोषण हो सके। आज के हिसाब से महंगाई इतनी बढ़ गई है। अभी एक दैनिक वेतन वो संविदा कर्मचारी के बच्चे की उसने फीस भरी 14,000 रुपया, अब उसको 7,500 रुपये मिल रहा है और वो 14,000 फीस भरेगा तो कहाँ से चल पाएगा। तो मेरा यही कहने का है कि शासन को से हमारा निवेदन है कि विशेष तौर पर जो सफाई कामगार वर्ग में काम करने वाली जाति है हमारी वाल्मीकि समाज और अन्य जातियाँ, उनको कम से कम इतना वेतन दिया जाए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे से खान पान अच्छे से रहन अपना सुधार कर सकें। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सर 2018 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था राजपत्र में कि किसी भी व्यक्ति की 24,000 से कम वेतन नहीं होगी। अभी क्या दे रहे हो? अभी वर्तमान में दैनिक वेतन भोगियों को दे रहे हैं कलेक्टर रेट 12,000 कुछ हैं और संविदा कर्मचारी को दे रहे हैं 7,500। और कर्मचारी की क्या होना चाहिए आप? कम से कम ये मेरा मानना है कि उनको 15,000 से ऊपर वेतन मिलना चाहिए। मिल रहा है उनको 7,000, मतलब आधा पैसा मिल रहा है। आधा पैसा मिल रहा है। तो और सीएमओ साहब का क्या कहना है इस पे? सीएमओ साहब से चर्चा की है तो सीएमओ साहब कह रहे हैं भाई अभी हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है प्रावधान कि जिससे हम संशोधन करके इनकी तनख्वाह बढ़ा सकें। आदेश पारित तो हो गया ना? आदेश पारित नहीं है, उन्हें रखा है, उस पर जितने 7.5 तो 7.5 ही दे रहे हैं बस। आप लोग इसका विरोध करते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए? नहीं, इसके लिए हमने पत्राचार के माध्यम से कई दफे उनको अवगत करा चुके हैं, बशर्ते उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं कर रहे हो? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, ये जो बता रहे हैं उसके अंदर जो कोई आदेश पारित हुआ होगा तो वो संचालनालय से होते हैं। राजपत्र जो जारी होते हैं तो वो परिषदों तक के अवलोकन नहीं होने के कारण इन लोगों को वंचित रखा जाता है उस व्यवस्था से। अब आगे की जो स्थिति है, शुभ नाम बताइए आपको। जी, सुनील गौसर, भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा, इंदौर सभापति प्रतिनिधि, एवं हमारे राजेश धनवार जी साथ में है। हम सतत ऐसे जो परेशान रहे हैं कर्मचारियों को हक अधिकार से जो वंचित रखा गया है परिषदों द्वारा, निगमों द्वारा, पालिकाओं द्वारा, जहाँ जहाँ पे भी हमें जब फ़ोन आता है, जैसे मीना जी ने भी कोशिश की थी हमें यहाँ पर कि ऐसी स्थितियाँ चल रही है, तो हम आज यहाँ आकर के सीएमओ साहब से चर्चा करने के लिए आए हैं और बस अभी निगम में जाकर के बात करते हैं उनसे। इधर लो आज नगर निगम कर्मचारियों की बहुत सारी समस्या है। आज हम खड़े हुए हैं विश्राम गृह बीना के सामने। जो ये बताओ, जो ये बताइए ना, ये सारे कर्मचारी यहाँ आए हैं अपनी मांग को लेकर के। इधर आओ सर जी। और प्रदेश भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गौसर जी यहाँ आए हुए हैं। उनके साथ इस समस्या का हल निकालने के लिए इनसे चर्चा करी, इन्होंने बैठक ली है और बीना नगर परिषद में आज सीएमओ से मिलने के लिए पूरी की पूरी टीम जा रही है। आज मैं बीना नगर परिषद में आया हूँ और कर्मचारियों की कुछ समस्या है यहाँ
जो हमारे भाजपा समर्थन मंच के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में उनके उपाध्यक्ष हैं, ये आए हुए हैं इंदौर से, सभापति प्रतिनिधि हैं। ये समस्या का निराकरण के लिए हमसे इससे पूछते हैं कि क्या यहाँ निराकरण का आश्वासन मिला है और क्या क्या यहाँ कमियाँ पाई गई हैं, उस पर हम जानकारी लेते हैं। सर जी, आप इंदौर से आए हैं और कर्मचारियों के हित के लिए आप इतने रूप से हर परिषद में जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो उनकी कमियां हैं उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। आगे आप यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला है और क्या कमियां मिली आपको? देखिए, कल हमारा संपर्क हो गया था सीओओ साहब से। आज भोपाल उनको किसी कारणवश से जाना पड़ा। स्टोर प्रभारी और स्थापना बाबू और अकाउंट सेक्शन के जो रहे हैं यहाँ पे बाबू, उन सब आकर के बैठे थे। उनके साथ में हमने मीटिंग ली और हमारे कर्मचारी हैं यहाँ पर, इन्होंने भी अपनी अपनी समस्या बताई। उस पर हमने चर्चा की कि जितने भी विनियमित कर्मचारी हैं, विनियमित में से एक दो लोग ऐसे हैं जैसे मर चुके हैं जिनका कोई निराकरण नहीं हुआ है, तो उन पर भी हमने चर्चा की कि इनको इतना सन 1972 के मापदंड में ग्रेजुएटी का प्रावधान किया गया है, वो देना है, ना कि 1.25 लाख रुपये 16-17 की नीति में निष्कासित कर दिया गया है, उनको नहीं देना है 1.25 लाख रुपया। अब ऐसी स्थिति में हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर तनख्वाह को लेकर के भी कोई बता रहे हैं कि 7,000 रुपये तनख्वाह है, तो 7,000 में तो कोई घर वर चलता नहीं है और 7,000 रुपये तक की कोई तनख्वाह भी नहीं होती है। कलेक्टर रेट भी कम से कम 12,500 के लगभग है। गवर्नमेंट रेट जो है वो 12,500 बता रहे हैं। 12,500 में से इनको 7,500 रुपया दिया जा रहा है, तो बाकी पैसा क्या ठेकेदार इतना पैसा ले रहे हैं 5,000 से ऊपर? ये है अधिकार क्या है? हाँ, ये तो देखिए, जो आउटसोर्स वगैरह या एनजीओ या कोई से भी जैसे किसी संस्था को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस दिया होगा, तो सर्विस टैक्स कितना काट रहा है और क्या उसका नियम है, वो तो अपनों को अभी ध्यान में नहीं है। लेकिन आदेश जो हुआ है उनको ठेका दिया हुआ, उसका कुछ पत्र आपको बताया जो कि ये पत्र, ऐसा कोई पत्र अपना अभी ऐसा कोई पत्र अपनों ने तो देखा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पर आउटसोर्स कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने 7,000 रुपये दे रहे हैं आउटसोर्स से, ये बहुत कम है क्योंकि तो अंधेरे में है ना, इनको एक पता नहीं कि हमारे नाम से कितना पैसा आ रहा है। अब देखो, आज ही आए हैं हम लोग बिना के अंदर, इन्हीं लोगों ने काफ़ी समय से संपर्क में थे, ये फ़ोन लगा रहे थे कि सुनील भाई आप बीना में आइए, हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। तो मैंने कहा कि उधर आसपास के जो हमारे लोग हैं संगठन में काम कर रहे हैं, आप उन्हें भी थोड़ा संपर्क करें, बुलाइए। वो तो पता नहीं जैसा भी हुआ हो, आज मेरा आना हुआ यहाँ पर, कल संपर्क में थे हम, सीओओ साहब अर्जेंट भोपाल निकल गए वो। अब ये है कि कहीं लोग ऐसे मर चुके हैं, दैनिक वेतनभोगी भी मर चुके हैं जिनको 2 लाख रुपए का प्रावधान है, नहीं दिया गया है। आज उनको अकाउंट बाबू और स्थापना बाबू से कहा है, हमने सीओओ साहब के संज्ञान में भी लाए हैं एक बात कि इनको 2-2 लाख रुपया देना है, और बस इस तरीके से काम कर रहे हैं। और कैलाश रावत जी हमारे साथ में हैं, जो सतत हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं और इंदौर से आके यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, आए क्या? हम बीना में आए हैं, या बीनागंज बोलते हैं शायद इसको, बीना नगर पालिका परिषद है ये। मेरा नाम सुनील गौसर है, भाजपा समर्थक मंच प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा एवं इंदौर नगर पालिका निगम के सभापति जो हैं उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। मीटिंग किस संबंध में रखी गई है और क्या इस पर निर्णय लिए गए हैं? ये कर्मचारियों की व्यवस्थाओं को लेकर उनकी जो भी समस्याएं रही हैं, आउटसोर्स हो गए, संविदा हो गए, दैनिक वेतन वाले हो गए, विनियमित वाले हो गए, जो भी उनकी समस्याएं रही हैं उनके निराकरण के लिए ये मीटिंग रखी गई है। कुछ समस्याएं यहाँ जो ये है, आपके कर्मचारी ये लेकर के आए, जी वेतन नहीं मिल रहा है, जी जी, संविदा पे है, इस पे आपका क्या विचार है और क्या इनको संदेश देना चाहते हैं कि क्या आगे करेंगे? जो भी ये नियमानुसार, जो भी शासन के नियमानुसार होगा, राजपत्र के नियमानुसार होगा, वो सारी चीज़ें उनका निराकरण किया जाएगा। सीओमओ नहीं है, जिम्मेदारी आपको दी गई थी। जी जी, आपको उन्होंने समझा जी जी, हाँ, जो भी इन्होंने शासन के पत्र के अनुसार बताए हैं, जो भी उन्होंने नियम अनुसार बताए हैं, वो सारा उनका निराकरण किया जाएगा। पूनम मिश्रा, बीना से, स्थापना प्रभारी बीना नगर